दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है प्रदोष व्रत के लिए। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्हें प्रदोष व्रत शायद रहना है कि वो रह रही हैं, तो उसके बारे में वो जानना चाहती थी कि प्रदोष व्रत का क्या नियम है, प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए या प्रदोष व्रत कैसे करते हैं, उस बारे में उन्हें जानना था। तो इसमें मैं विधिवत आपको प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है, उससे क्या लाभ होते हैं, प्रदोष व्रत के नियम क्या होते हैं और प्रदोष व्रत हमें करना क्यों चाहिए, ठीक है, वो इन सारी चीज़ों की मैं इसमें जानकारी दूंगी और इसमें पूजा हमें किस टाइम करनी होती है मैं ये भी बताऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और यदि आपका कोई सवाल होता है, कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं हर शनिवार को अपने इस चैनल पर सभी क्वेश्चंस, जितने आपके प्रश्न होते हैं उसके उत्तर देती हूँ, ठीक है। आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रदोष व्रत जो है वो कब रहना चाहिए, प्रदोष पड़ता कब है। देखिए, जब तिथि की शुरुआत होती है ना, प्रथम दिवस से या प्रतिपदा तिथि से, तो जो 13वां दिन पड़ता है उसे त्रयोदशी कहते हैं। और त्रयोदशी के दिन, जैसे एकादशी नारायण को समर्पित है, त्रयोदशी का दिन जो होता है उसी दिन को प्रदोष कहा जाता है, ठीक है। प्रदोष व्रत 13वें दिन रखा जाता है, उसी दिन प्रदोष पड़ता है जो तिथि के 13वां दिन पड़ता है, ठीक है। उस दिन व्रत रखा जाता है प्रदोष का, ठीक है। प्रदोष व्रत रखने के पीछे का ये नियम है कि इससे व्यक्ति के सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। सुख समृद्धि, सबसे पहले तो ये औलाद के लिए व्रत रखते हैं बहुत लोग, सुहाग के लिए भी ये व्रत होता है, ठीक है। ग्रह चल रहा है किसी के ऊपर, जैसे मान लीजिए, जैसे कह दिया जाता है कि ग्रह है किसी बच्चे के ऊपर, तो उसकी माँ को ये व्रत रखने के लिए कहा जाता है, ठीक है। जैसे महामृत्युंजय का जाप करने के लिए कह दिया जाता है, प्रदोष व्रत रखने के लिए कह दिया जाता है। आपके बच्चे पे कोई संकट है या पति पे कोई संकट होता है या किसी के लिए भी हो सकता है, तो प्रदोष व्रत रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रदोष व्रत में रखने से ना भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये व्रत हर महीने दोनों पक्ष में होता है, त्रयोदशी तिथि पर ही पड़ता है। त्रयोदशी दोनों पक्ष, मतलब 15-15 दिन का होता है ना, एक उजाला और अंधेरा पक्ष होता है, यानी शुक्ल पक्ष भी होता है और कृष्ण पक्ष भी, पहले कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है। दोनों तिथि में होता है। प्रदोष व्रत रखने से आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। प्रदोष व्रत रखने से प्रभु भोलेनाथ की कृपा मिलती है, उनका समक्ष प्राप्त होता है, ठीक है। पापों से मुक्ति मिल जाती है, सुख शांति समृद्धि मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो मैंने आपको लाभ बता दिए। ग्रह चल रहा हो या कोई ऐसा हो, तो उसमें मोस्टली कहा जाता है इस व्रत को करने के लिए कि जो संकट है ना, कहते हैं भाभी मेट सके त्रिपुरारी। आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बता देती हूँ। भोलेनाथ, किसी भी देवी देवता के पास ये चीज़ नहीं है कि जो भाग्य का लिखा हो उसे बदल दे, सिवाय भोलेनाथ के। आपके भाग्य का लिखा सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ ही बदल सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जब भी कोई ऐसी संकट होती है तो उस समय कहा जाता है कि आप भोलेनाथ की पूजा करिए, भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, भोलेनाथ की शरण लीजिए। इसीलिए कहा जाता है। शिवलिंग पे जल चढ़ाने से, शिवलिंग पे अक्षत, जौ, तिल, ये सब चढ़ाने का अपना अपना नियम है। भोलेनाथ पे, शिवलिंग पे भी जल चढ़ाने का अपना नियम है, भोलेनाथ की पूजा करने का अपना नियम है। शिव मंदिर में हर सोमवार को शाम के समय दिया जलाना चाहिए। आपको संतान सुख चाहिए या संतान की प्राप्ति चाहिए या कोई आपकी संतान पे दुख तकलीफ है, तो हर सोमवार को अवश्य दिया जलाएंगे शिवालय में जाकर, ठीक है। इस दिन, अब बता देते तो इसके नियम, इस दिन व्रत रखने वाले को ना सात्विक, एकदम सात्विकता बरतनी चाहिए। वो तो देखिए, चाहे आप जो भी व्रत रहेंगे उसमें सात्विक रहना ही पड़ेगा, एकदम पॉजिटिव रहिए। भोलेनाथ के पंचाक्षर जो है उसका जाप करते रहिए और
पूरे दिन इसमें नीराजल रहा जाता है। शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्योदय से तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले इसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। देखिए सभी भगवान जी की ना पूजा का एक नियम बना हुआ है, एक नियम है सबका। जैसे हनुमान जी की पूजा रात्रि में कहते हैं 9 बजे करिए, ठीक है। माँ लक्ष्मी की पूजा जो होती है वो गोधूली बेला में होती है जी। गोधूली बेला में पूजा की जाती है, यानी सूर्यास्त हो गया रहे और फिर भी उजाला जो रहता है थोड़ा सा, उस समय पूजा की जाती है। माता रानी की पूजा आप सुबह के समय करिए, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करिए सुबह 8 बजे तक। सो ऐसे की जाती है पूजा पाठ। तो सबका एक नियम होता है। ऐसे भोलेनाथ की पूजा का जो नियम है वो है प्रदोष काल में। भोलेनाथ की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, ठीक है। और नीराजल व्रत रहेंगे आप, फिर उसके बाद प्रदोष काल में पूजन करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, ठीक है। प्रदोष रखने वाले मनुष्य को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, सुख शांति मिलती है, अपनी औलाद के लिए, अपने सुहाग के लिए व्रत रह सकते हैं यदि कोई ग्रह चल रहा है तो, ठीक है। प्रदोष धार्मिक मान्यता ये भी है कि प्रदोष की पूजा जो होती है, प्रदोष व्रत की जो पूजा की जाती है ना, उसे अगर विधिवत आप तरीके से करेंगे तो भोलेनाथ को ये दिन बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। इसी पुराण में भी कहा गया है, ठीक है। और आप सुबह उठ जाइए, स्नान पूजन कर, अपना स्नान ध्यान कर लीजिए, पूजन कर लीजिए और संकल्प ले लीजिए, ठीक है। और मन में भगवान का, जैसे मैंने आपको बताया कि कंटिन्यू आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करते रहना चाहिए, ठीक है। प्रदोष काल का मतलब होता है संध्या काल जो होता है ना, उससे सूर्य अस्त होने से, मैंने आपको बता दिया ना, सूर्य अस्त जब तकरीबन होने लगे 1-1.5 घंटा रह जाए तभी आपको पूजा कर लेनी है, ठीक है। और भगवान भोलेनाथ की पूजा त्रयोदशी के दिन और प्रदोष काल में करना बेहद शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है। इस दिन आप उपवास रहेंगे, नीराजल रहेंगे, शाम को पूजा करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकती हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि भोलेनाथ की जब पूजा जैसे करते हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं त्रयोदशी के व्रत का या प्रदोष व्रत का लाभ एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता तो दिया। इसमें रोग से मुक्ति मिलती है, सफलता मिलती है, धन मिलता है, वैभव मिलता है, शत्रुओं का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। अशुभ ग्रहों का जो प्रभाव होता है, जैसे मैंने कहा ना, किसी को ग्रह दशा किसी की खराब हो, या किसी को कहते हैं कि मृत्यु का कारण जब होने वाला हो, एकदम मृत्यु तुल्य वाला ग्रह इस ढंग का खराब हो कि मृत्यु तुल्य वाला कष्ट हो, उस समय रखा जाता है ये व्रत। और ये व्रत भी रखा जाता है और उस समय ये भी कहा जाता है कि आपको महामृत्युंजय का जाप भी कराना चाहिए। महामृत्युंजय के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप इस दिन, ठीक है। महामृत्युंजय के व्रत का भी आप जाप कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं व्रत की शुरुआत हमें कब करनी चाहिए। प्रदोष व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से आप शुरू कर सकते हैं, परंतु अगर आपको त्रयोदशी व्रत शुरू करना है यानी प्रदोष का व्रत शुरू करना है तो आप सावन में या कार्तिक के महीने में आप शुक्ल पक्ष की जो शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है 13वें दिन यानी प्रदोष, जिस दिन प्रदोष होता है उस दिन आप ये पूजन करिए। शनि प्रदोष, जैसे शनिवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है वो व्रत करना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इससे संतान से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे पे कोई प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है, ठीक है। और आप अपनी इच्छा से इसे किसी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी महीने से प्रदोष का व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी वो नहीं है, लेकिन शुक्ल पक्ष होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो रहे तो सावन का महीना या तो फिर कार्तिक का महीना बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। और आपकी इच्छा हो तो आप दोनों रहना चाहे दोनों रह सकते हैं, जैसे कृष्ण पक्ष का भी रहना चाहे तो रह सकते हैं, आप चाहे शुक्ल पक्ष का रहना चाहे तो शुक्ल पक्ष का भी रह सकते हैं। परंतु लेकिन जैसे आपको अगर व्रत पहली बार आप उठा रहे हैं तो आप शुक्ल पक्ष से ही ये व्रत को उठाएं, ठीक है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, ठीक है। तो आप
इसे किसी भी टाइम पे, मतलब जैसे उठाएंगे तो आप शुक्ल पक्ष के ही त्रयोदशी तिथि से, परंतु इसे अगर आप कृष्ण पक्ष में भी रहना चाहें तो रह सकते हैं, लेकिन उठाना आपको शुक्ल पक्ष से हो। अब जैसे मान लीजिए अब ये आपके पास ये वो होगा कि हम कितने दिन तक रहें, कितने रहने चाहिए प्रदोष, ये अपने इच्छा के अनुसार है। जब आप पहले दिन उठाएंगे ना शुक्ल पक्ष पे त्रयोदशी पे, जिस दिन आप संकल्प करेंगे तो उसी दिन आप ये संकल्प कर लीजिए जैसे आप कितने रहना चाहते हैं। बहुत जन हैं वो 11 महीने का रहना चाहते हैं, बहुत जन हैं 6 महीने का रहना चाहते हैं, कुछ लोग हैं कि वो 1.25 महीने का, 1.25 साल का रहना चाहते हैं, आप 11 साल तक का रहना चाहते हैं, वो अपने ऊपर है। ठीक है, वो अपने ऊपर है। तो आप कितने महीने, कितने साल या कितने काउंट कर लीजिए कि हाँ आपको जैसे 11 ही प्रदोष रखना है, ठीक है, 21 रखना है, 51 रखना है, 108 रखना है, ये अपने इच्छा के ऊपर है। ठीक है, तो ये आप कितने महीने रहना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, या आप कितने साल तक रहना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अब उद्यापन अगर करना हो तो उद्यापन भी आप क्या नाम से शुक्ल पक्ष के ही त्रयोदशी तिथि पर करेंगे। जब भी आपको उद्यापन करना होगा आप उसी समय उद्यापन करेंगे। ठीक है, और जैसे आप अगर मान लीजिए जैसे आप उद्यापन कर रहे हैं, आपने 11 महीने का रखा था या 108 आपने सोचा था कि व्रत रहेंगे, 108 प्रदोष रहेंगे, वैसे महीने में 2 पड़ती है तो 12 महीने में 24 हुई। वैसे 26 भी रख सकते हैं, 51 रख सकते हैं, 108 रख सकते हो, अपने ऊपर है। ठीक है, जब ये व्रत पूरा हो जाए ना तो आप त्रयोदशी के ही दिन उद्यापन करेंगे और कोशिश करें सामर्थ्य है तो रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए रविवार को पड़ रहा है प्रदोष, तो रविवार को जो प्रदोष व्रत पड़ता है ना उसे रवि प्रदोष या भानु प्रदोष कहते हैं। जो प्रदोष रविवार को पड़ेगा उसमें व्रत रखने से सुख, शांति, यश, सम्मान और लंबी आयु प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य ग्रह मजबूत होता है। जो सोमवार को प्रदोष पड़ता है उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। ठीक है, सोम प्रदोष कहा जाता है। इसके साथ इस व्रत को रखने से आपकी मनोकामना पूरी होती है और चंद्रमा मजबूत होता है। ठीक है, और सोमवार का जो प्रदोष व्रत पड़ता है बहुत शुभ माना जाता है और बहुत उत्तम माना जाता है, संतान प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, मंगलवार का प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को रखने से स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्या होती है उसका समाधान होता है। ठीक है, और इसके अलावा कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। बुधवार को जो प्रदोष पड़ता है उसे सोमवार प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से शिक्षा, ज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। गुरुवार के में अगर आप प्रदोष व्रत पढ़े तो गुरुवार प्रदोष व्रत को गुरुवार प्रदोष कहते हैं। ठीक है, बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है इससे, और पितरों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पितरों का कोई भी पितृ दोष नहीं लगता। ठीक है, शुक्रवार को जो व्रत पड़ता है उसे भृंगुवार प्रदोष कहते हैं। ठीक है, इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा ना, मतलब अगर आप प्रदोष व्रत रखते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान है, हर तरह से सफलता मिलती है। शनिवार का प्रदोष जो होता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसके लिए मैंने अभी आपको बताया ना कि शनिवार का जो प्रदोष पड़ता है वो संतान के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। और इतना ही नहीं, इसमें सफलता मिलती है और सफलता के नए नए रास्ते खुलते हैं। यदि कोई भी समस्या जीवन में आ रही तो उसका समाधान मिलता है, और ख़ासकर अपने बच्चों से रिलेटेड अगर संतान पे कोई भी दुख तकलीफ है या संतान से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका समाधान मिलता है, उससे शांति होती है। ठीक है, आप भोलेनाथ की पूजा करने के नियम सभी जानते हैं। ठीक है, भोलेनाथ आप शिवालय में जाइए, भोलेनाथ की गंगा जल से अभिषेक करवाइए, दूध, दही, गन्ने का रस ले लीजिए, शहद ले लीजिए, बाकायदा अच्छे से भोलेनाथ जी का अभिषेक करिए। शंख नहीं बजाना चाहिए भोलेनाथ के मंदिर में, और ना ही शंख से उनका अभिषेक करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो लोटा लिए उसमें कर दीजिए, नहीं श्रृंगी आती है जो गौमुख की तरह होती है, आप उसमें भर के चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ जी। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्हें बेलपत्र धतूरा चढ़ाइए, बेलपत्र पे राम नाम लिखिए, श्री राम लिख के जरूर चढ़ाइए। भोलेनाथ को बहुत प्रिय है प्रभु का नाम। ठीक है, और जल सबसे पहले जहाँ से जलधारी गिरती है ना वहाँ से जल चढ़ाइए, पहले दाहिने पे, फिर बाएं तरफ, फिर बीच में, फिर ऐसे गोल करते हुए फिर आप
भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करिए, क्योंकि जो ऐसे इस पे शिवलिंग रखा हुआ है तो भोलेनाथ है और ये माँ पार्वती का हाथ है, और वहीं पे गणेश जी, कार्तिकेय जी और उनकी पुत्री अशोक सुंदरी है। तो उन्हें जल चढ़ाते हुए तब भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र समर्पित करिए, धूप दीप नैवेद्य दिखाइए, भोलेनाथ जी को फल फ्रूट चढ़ाइए, भांग धतूरा जरूर चढ़ाएं, मीठा चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद मीठा चढ़ाएं, भोलेनाथ को सफ़ेद मीठा चढ़ता है। और भोलेनाथ की पूजा करें, महामृत्युंजय का जाप करें, और आप चाहें तो शिव रुद्राष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं। शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का पाठ कर सकते हैं, और प्रदोष व्रत कथा आती है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। भोलेनाथ जी की आरती करिए। शिव जी की हमेशा परिक्रमा परिक्रमा जो होती है, हमारे यहाँ परिक्रमा भी होती है, परिक्रमा भी होती है। परिक्रमा हमेशा आधी कर दीजिए, पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। जैसे मान लीजिए शिवालय है और उसमें आप पूरा घूम के परिक्रमा करेंगे तो वो जहाँ से जल जाता है उसे कभी लांघना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत बड़ा पाप मिलता है। उस पर मैं एक वीडियो बताऊंगी, उसके पीछे की कहानी कि जलधारी जहाँ से जल गिरता है या जल जाता है वहाँ से क्यों क्रॉस नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए आप अपने स्थान पर भी खड़े होकर परिक्रमा कर रहे हैं तो आप पूरा नहीं घूमेंगे, आप आधा ही घूमेंगे, पूरा फिर भी नहीं घुमा जाता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कभी भी भोलेनाथ जी का पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा करनी चाहिए। और ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र को भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ाइए। जैसे मान लीजिए बेलपत्र पत्ती है तो ये अंदर के भाग में आप राम लिखें, लेकिन जब आप भोलेनाथ जी को चढ़ाएंगे ना तो ऐसे चढ़ाएंगे पत्ती, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे पत्ती चढ़ाएंगे। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। भांग धतूर भोलेनाथ जी को चढ़ाएंगे। आप लौंग भी चढ़ा सकते हैं, इलायची चढ़ा सकते हैं, बताशे चढ़ा सकते हैं, ठीक है। भोले भंडारी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और वो चाहे तो आपके कहते रहे भाग्य बदलने का सिर्फ और सिर्फ कोई भी भगवान जी नहीं बदल सकते सिवाय महादेव के। सिर्फ महादेव ही ऐसा कर सकते हैं। इतनी छूट सिर्फ और सिर्फ महादेव को ही है। माँ जगत जननी जगदम्बिका उनके साथ हैं, और भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो माँ जगदम्बिका की भी कृपा आपके साथ सदैव बनी रहेगी। आप मोस्टली कहानी सुनने होंगे तो उसमें यही कहती हैं माता रानी कि प्रभु इस आपके इस भक्त को ये चाहिए, तो माँ पहले ही बोल देती हैं, ठीक है। और भोलेनाथ वही करते हैं जो माता रानी कहती हैं। तो इसलिए भोलेनाथ जी की पूजा के साथ साथ आप माँ पार्वती को भी श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं, ठीक है। और माँ भगवती से, माँ पार्वती से भी प्रार्थना करें, भोलेनाथ से प्रार्थना करें। देखिए सुहाग की पूजा करनी हो फिर भी हम भोलेनाथ पार्वती जी की ही पूजा करते हैं, और संतान के लिए भी पूजा करनी हो तो भी हम भोलेनाथ और माँ पार्वती की ही पूजा करते हैं। सो इसलिए माता पिता दोनों जन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि मैं कोई चीज़ बताना रह गया या भूल गई हूँ, क्योंकि मैं नोट कर लेती हूँ, मैं लिख लेती हूँ, जब कोई प्रश्न आता है तो उससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें लिख लेती हूँ जिससे मैं बताते समय मैं भूलूँ नहीं, ठीक है। यदि कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और उम्मीद करूँगी कि आज का ये विषय आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक चीज़ मैं और बता दूँ, किसी ने एक बार मुझसे पूछा था कि घर में शिवलिंग रख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल रख सकते हैं, अवश्य रख सकते हैं। आप चाहे तो पारे का शिवलिंग रख सकते हैं, आप चाहे पारे का शिवलिंग रखें, आप चाहें स्फटिक का शिवलिंग रखें, सो जाओ बाबू, ठीक है। आप स्फटिक का भी शिवलिंग रख सकते हैं, आप पारे की भी शिवलिंग रख सकते हैं। आप चाहें तो जो नर्मदा नदी में कहते हैं शिवलिंग है वो भी स्थापित कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि अंगूठे से ऊंचा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। शिवलिंग रखें तो उनकी पूजा पाठ विधिवत करें, उनका अभिषेक जरूर करें, ठीक है। क्योंकि अंगूठे से बड़ा शिवलिंग रखने का अर्थ ये होता है, उसके मना करने के पीछे का ये रीज़न होता है कि शिवलिंग से रेडिएशन जो निकलता है ना वो प्रलय मचा सकता है। लोग बोलते हैं ना दूध क्यों वेस्ट किया जा रहा है, पानी क्यों वेस्ट किया जा रहा है, और उन्हें अक्ल नहीं है, उन्हें पता नहीं है वो क्या कह रहे हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है, ठीक है। आजकल के लोग 4 अक्षर पढ़ लेने के बाद पागल हो जाते हैं।
उनको इसके पीछे का रीज़न पता नहीं, इसलिए जो जिसके मन में आता है वो बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। ज़्यादा बोलने पे विवाद ही होता है, सो इसलिए बता रहे हैं। तो जो ये बोलते हैं उन्हें पहले कहिए वो ग्रंथ पढ़ें, जो हमारे यहाँ शास्त्र संवत बातें लिखी हैं, वैज्ञानिक ने भी प्रूफ कर दिया है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो गलत नहीं लिखी हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पूरा होता है। सो यदि आपका और भी कोई प्रश्न होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आशा करूँगी कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।